दोस्तों आपके मन में भी ये सवाल कई बार आता होगा कि काश हमें भी राकेश झुनझुनवाला या फिर विजय केडिया सर का पोर्टफोलियो हमें पता लग जाए तो हम भी उन स्टॉक्स में पैसा लगा के अच्छा पैसा कमा सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले आशीष कचोलिया सर के पोर्टफोलियो के बारे में। और दोस्तों वैसे तो देखिए उनके पोर्टफोलियो के अंदर इसमें 43 स्टॉक्स है जिनकी टोटल कीमत है 1968 करोड़ रुपए। अब देखिए अगर हम पूरे के पूरे 43 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों वो फिर वीडियो देखिए काफी लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आशीष कचोलिया जी है कौन। तो देखिए आशीष कचोलिया जी ने अपने करियर की शुरुआत प्राइम सिक्योरिटी से की थी। उसके बाद फिर इन्होंने एडलविस के अंदर काम किया और फिर 1995 में अपनी खुद की ब्रोकिंग फर्म खोली जिसका नाम था लकी सिक्योरिटी। और फिर साल 1999 में इन्होंने राकेश झुनझुनवाला के साथ हंगामा डिजिटल की स्थापना की और 2003 से इन्होंने अपना खुद का पर्सनल पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट किया। तो दोस्तों इसके बाद अब हम देखते हैं कि इनके पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक्स हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जो इन्होंने अभी लेटेस्ट अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं। तो सबसे लेटेस्ट इन्होंने बाय किया है वीनस पाइप को, जिसको कि इन्होंने अप्रैल के महीने में ही बाय किया है। अब दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि ये कंपनी क्या करती है। तो ये कंपनी स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स और पाइप बनाते हैं जैसे कि एसएस सीमलेस पाइप, एसएस वेल्डेड पाइप्स, एसएस स्टील बॉक्स पाइप। इस कंपनी की मार्केट कैप है 2291 करोड़ और इसका अभी प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 51 के आसपास। इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है 21% और डेट टू इक्विटी है 0.3। आशीष कचोलिया जी ने इस स्टॉक को अप्रैल के महीने में बाय किया था कुछ 750 रुपए के आसपास। आशीष जी ने इस कंपनी के 4 लाख शेयर बाय किए हैं जिसकी कीमत होती है 28 करोड़ 80 लाख रुपए। अगर दोस्तों आपने इस कंपनी में एक साल पहले भी निवेश किया होता 1 लाख रुपया तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू होती है 3,30,000 रुपए। इसके बाद हम बात करते हैं स्टॉक नंबर 2 की, जो कि हमारा आदित्य विजन। इस कंपनी के बिहार के अंदर 89, यूपी के अंदर 4 और झारखंड में 17 स्टोर्स हैं, यानी कि इनके पास टोटल 110 स्टोर्स हैं। अब दोस्तों ये अपने इन 110 स्टोर्स के अंदर टीवी, मोबाइल, फ्रिज, होम थिएटर और भी काफी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचते हैं। दोस्तों इस कंपनी की मार्केट कैप है 1582 करोड़ रुपए। वहीं इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है 47%, डेट टू इक्विटी रेशियो का काफी ज्यादा है जो कि 1.4 और इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 24.5। अब दोस्तों अगर आपने इस कंपनी के अंदर 5 साल पहले इसमें 1 लाख रुपए निवेश किया होता तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू होती है 18 लाख रुपए। वहीं पर दोस्तों अगर आपने इस कंपनी के अंदर ठीक 1 साल पहले भी निवेश किया होता तो भी आपके 1,87,000 रुपए जरूर बन जाते। आशीष जी के पास इस कंपनी के 1,33,000 शेयर हैं जिनकी टोटल कीमत है 17 करोड़ 30 लाख रुपए। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे स्टॉक नंबर 3 की, जो कि है इनफ्लेम अप्लायंसेस। ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है जो कि डिफरेंट टाइप के स्टोव्स और चिमनीज बनाती है जो कि हमारे किचन के अंदर यूज की जाती हैं। इस कंपनी के पास 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है पंचकुला और हैदराबाद के अंदर और इनकी मार्केट कैप है कुछ 373 करोड़ रुपए। तो देखिए ये एक काफ़ी ही छोटी कंपनी है। इसके बाद दोस्तों इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफ़ी ज़्यादा है इसमें जो कि 96.7, रिटर्न ऑन इक्विटी 32.7 और डेट टू इक्विटी 0.66 का है। अब दोस्तों यहाँ पे चिंता की बात ये है कि सितंबर 2020 के अंदर प्रमोटर का स्टेक यहाँ पे 70% के आसपास था जो कि अब घट के 43.5 रह गया है। आशीष जी के पास लगभग 3 लाख स्टॉक्स है जिसकी टोटल कीमत है 16 करोड़ रुपए। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे 4th स्टॉक की, जो कि दोस्तों है DU डिजिटल ग्लोबल। ये कंपनी अपने क्लाइंट गवर्नमेंट के लिए वीजा प्रोसेसिंग, पासपोर्ट और आईडी मैनेजमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव और नॉन जजमेंटल काम करती है। ये कंपनी ग्रीस, इजराइल, मलेशिया और इंडिया के अंदर अपनी वीजा प्रोसेसिंग सर्विस दे रही है। इस कंपनी की मार्केट कैप 347 करोड़ है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसमें 106 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 8.6 और वहीं डेट टू इक्विटी इस कंपनी का काफी कम है जो कि 0.03 का है। अगर आपने इस कंपनी के अंदर साल 2021 में जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी अगर आप तब इसमें 1 लाख रुपए निवेश करते तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज लगभग कुछ 18 लाख के आसपास जरूर बन जाती। आशीष जी के पास इस कंपनी के कुछ 7,20,000 शेयर है जिसकी कीमत है कुछ 4 करोड़ 30 लाख रुपए। अब दोस्तों अब हम बढ़ते हमारे 5वें स्टॉक की तरफ जिसका नाम है विर्टुओसो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स। शायद इसका मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो इसे मैं बोलूंगा VOEPL। अब दोस्तों ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये कंपनी एसी की इंडोर और आउटडोर यूनिट, वाटर हीटर और LED की मैन्युफैक्चरिंग करती है। दोस्तों इनकी क्लाइंट लिस्ट में काफी बड़े नाम है जैसे वोल्टास, पैनासोनिक, पॉलीकैब और एंकर। इस कंपनी की मार्केट कैप 408 करोड़ है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 38.5, रिटर्न ऑन इक्विटी 8.8 और डेट टू इक्विटी इनका 0.94 है। ये कंपनी साल 2022 में लिस्ट हुई है। तो अगर आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए निवेश किया होता तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज
आज कुछ 1,48,000 रुपये बनती। आशीष जी के पास इस कंपनी के कुछ 12 लाख शेयर हैं जिसकी कीमत है 22 करोड़ 40 लाख रुपए। अब दोस्तों अब हम बढ़ते हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जिसका नाम है फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। दोस्तों ये कंपनी भी एक स्मॉल कैप कंपनी है जो कि स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है जिनका इस्तेमाल टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर और पेंट इंडस्ट्री में किया जाता है। इनकी क्लाइंट लिस्ट में भी काफी बड़े नाम है जैसे अरविंद, बॉम्बे डाइंग, रेमंड और पीडिलाइट। इस कंपनी की मार्केट कैप है 3460 करोड़ रुपए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 39.14 और रिटर्न ऑन इक्विटी 28.7 और डेट टू इक्विटी इनका 0.03 का है। अगर आपने इस कंपनी के अंदर 5 साल पहले भी 1 लाख रुपए निवेश किया होता तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज लगभग 4,95,000 रुपए होती। और माना कि आपने इस कंपनी में 1 साल पहले ही निवेश किया होता तब भी आपके यहाँ पे कुछ 1,95,000 रुपए जरूर बन जाते। आशीष जी के पास इस कंपनी के कुछ 31 लाख शेयर हैं जिसकी कीमत है लगभग 97 करोड़ रुपए। इसके बाद इनके पोर्टफोलियो में अगली कंपनी भी एक केमिकल कंपनी है जो कि यासू इंडस्ट्रीज, जो कि स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है जिनका इस्तेमाल एंटीऑक्सीडेंट, परफ्यूम और रबर एक्सेलेटर के रूप में किया जाता है। इनकी क्लाइंट लिस्ट में देखिए काफी अच्छी कंपनियों के नाम है जैसे कि MRF, डाबर, इंडियन ऑयल, HP, सीएट, कोलगेट। इसकी मार्केट कैप 1856, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 28.7, रिटर्न ऑन इक्विटी 31.2% और डेट टू इक्विटी इस कंपनी का काफी ज्यादा है जो कि 1.4। और अगर आप इस कंपनी में 5 साल पहले 1 लाख रुपए लगाते तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज होती लगभग 14,80,000 रुपए। 1 साल पहले भी आपने अगर निवेश किया होता तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू थी 1,20,000 रुपए। आशीष जी के पास इस कंपनी के कुछ 4.5 लाख स्टॉक्स हैं जिनकी कीमत है 74.5 करोड़ रुपए। इसके बाद दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जिसका नाम है फेज 3। दोस्तों ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है जो कि टेक्सटाइल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट करती है। ये कंपनी बाथ मैट, पिलोज, एरिया रग्स जिसे हम कालीन भी कहते हैं और इसके अलावा टॉप ऑफ द बेड, किचन टेक्सटाइल और पर्दे भी कंपनी बनाती है। इस कंपनी की मार्केट कैप केवल 953 करोड़ की है। रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी का 21% है। वहीं प्राइस टू अर्निंग रेशियो 16.5 का है। डेट टू इक्विटी 0.13 है। अगर आप इस कंपनी में 5 साल पहले लगाते तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू होती कुछ 6,11,000 रुपए और वहीं पर अगर आपने इस कंपनी में 1 साल पहले भी निवेश किया होता उसकी प्रेजेंट वैल्यू होती है 1,26,000 रुपए। दोस्तों आशीष जी के पास इस कंपनी के कुछ 12,71,000 शेयर्स हैं जिसकी टोटल वैल्यू 49 करोड़ 20 लाख है। दोस्तों इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जिसका नाम है नॉलेज मरीन। दोस्तों ये कंपनी समुद्री जहाज ऑपरेट और मेंटेनेंस का काम करती है। इसके अलावा ये समुद्र में से कूड़ा कचरा हटाने का भी काम करते हैं। दोस्तों इस कंपनी की मार्केट कैप 1214 करोड़, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20.11, रिटर्न ऑन इक्विटी 52% और डेट टू इक्विटी 0.18 है। और अगर आप इस कंपनी में 1 साल पहले भी निवेश करते तो आज आपके बनते कुछ 4,14,000 रुपए। इसके 5 साल का डेटा भी अवेलेबल नहीं है। इसके बाद हम बढ़ते हमारे लास्ट और फाइनल स्टॉक की तरफ। दोस्तों इसका नाम है बेटा ड्रग्स। ये कंपनी एंटी कैंसर के लिए दवाई बनाती है और इसके अलावा ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं जैसे RPG लाइसेंस, एल्केम, शिल्पा मेडिकेयर और टोरन फार्मा के लिए। इस कंपनी की मार्केट कैप 778 करोड़ है। वहीं प्राइस टू अर्निंग रेशियो इस कंपनी का 25.4 और रिटर्न ऑन इक्विटी 33.2 और डेट टू इक्विटी 0.13 है। अब दोस्तों अगर आप इस कंपनी में 5 साल पहले 1 लाख रुपए लगाते तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू होती है 10 लाख रुपए। वहीं पे अगर आपने इस कंपनी में 1 साल पहले भी निवेश किया हुआ था तो उसकी वैल्यू होती 1,20,000 रुपए। आशीष जी के पास इस कंपनी के कुछ 5,56,000 शेयर हैं जिसकी टोटल वैल्यू होती है लगभग 45 करोड़ रुपए। तो दोस्तों ये थे वे 10 कंपनियां जिसके बारे में आज हमने बात की है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, देखिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको इन सभी कंपनियों में निवेश करना चाहिए। हो सकता है कि उनकी देखिए जो रिस्क लेने की जो क्षमता है वो अलग हो और आपकी अलग हो सकती है। तो इन सभी कंपनियों में अगर आपको निवेश करना है तो मैं आपको सलाह यही देना चाहूँगा कि इन सभी कंपनियों में पहले आपको अपनी खुद की स्टडी जरूर करनी चाहिए। जिस भी कंपनी का आपको बिजनेस समझ में नहीं आता है उसकी तरफ तो आपको देखना भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों इन 10 कंपनियों के बारे में आज हमने बात की है। क्या आपके पास इनमें से कोई स्टॉक्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो दोस्तों अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।